हेलो सन मून एंड राइजिंग एरीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग है, फरवरी 2023 की। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आप सब उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए फरवरी 2023 में। और ये एक लाइक सेल्टिक क्रॉस का स्प्रेड, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, सेल्टिक क्रॉस का स्प्रेड होगा। Okay, so what are the messages for Aries sign for the month of February 2023? एरीज साइन के लिए मंथ ऑफ फरवरी की क्या एनर्जीज हैं 2023 की? एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं फरवरी में 2023? फरवरी 2023 में एरीज साइन के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, अंडरनीथ में ओके 2 मेजर आर्कानास एंड 3 मेजर आर्कानास 4। तो बहुत कुछ मेजर आपके लिए हो रहा है फरवरी मंथ में। हाई प्रीस्टेस, हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप, द एम्प्रेस। सो आप जो है मंथ ऑफ फरवरी में अपनी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करेंगे और अपनी इमोशंस में आपको बहुत हद तक कंट्रोल हासिल होगा। लाइक हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील करें, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिनके साथ आप, पाइसेस यहाँ पे प्रोमिनेंट हैं, टॉरस भी हो सकते हैं, बट टॉरस ज़्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि दो चीज़ें हैं, जो दो कार्ड जो है वो टॉरस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो टॉरस भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप ये सब चीज़ एनर्जीज आपकी अपनी ही हो सकती हैं कि आप अपनी ग्रोथ पे वर्कआउट करें, अपने अबंडेंस पे वर्कआउट कर रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप कोई काम करते हैं अपने बिजनेस में, आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है। बट यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं अपनी लाइफ को लेकर। या थोड़ी सी मिस्टीरियस काइंड ऑफ एनर्जी आपको फील होगी अपने अंदर, या तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव फील करेंगे और एक बहुत ज़्यादा आपको लाइक आपकी अवेकनिंग वाली सिचुएशन है कि आप अवेकनिंग फील कर रहे हैं अपने अंदर के ग्रोथ आ रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो सकती है। ये ग्रोथ जो है वो स्पिरिचुअल है। आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी आ सकती है। सो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड जो है वो क्रॉस कर रहा है इसको। तो यहाँ पर फूल का कार्ड है, फूल है, 7 ऑफ पेंटिकल है, ओके 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स, बहुत सारे सोर्ड्स हैं यहाँ पर, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट मी सेट इट। सो नाउ आप सारे कार्ड जो हैं वो सही से देख सकते हैं। सो ओके, सो यहाँ पर आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। कुछ लोगों के लिए, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ ही लग रही है, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई साइकिल एंड हो रहा है आपकी लव लाइफ में, कोई साइकिल एंड हो रहा है। और लाइक आप अपनी मैरिज लाइफ में जो है कुछ एंडिंग्स फेस कर रहे हैं, या अपनी मैरिज लाइफ में या अपने रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग फेस कर रहे हैं। और डेफिनेटली आप एक रिस्क लेके आगे बढ़ रहे हैं, लाइक किसी चीज़ से फ्री होके आगे बढ़ रहे हैं, और आप स्टिल लॉस में हैं कि हो सकता है आपने किसी चीज़ को एंड करके आगे बढ़ने के बारे में सोचा था, या आप सोच सकते हैं लाइक ये आपका डिसीजन हो सकता है इन मंथ ऑफ जनवरी का, कि आप अपने ज़िंदगी में अपने रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोचा आपने, बट आप फिर स्टिल रिग्रेट में आ गए। आप फिर से रिग्रेट में आ गए कि आप
नहीं छोड़ सकते उस पर्सन को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं उस पर्सन से। यहाँ पे जैसे कि 2 ऑफ कप जो है वो स्टिल स्टैंडिंग है, आप स्टिल उस पर्सन के लिए लव फील करते हैं, स्टिल उस पर्सन के लिए लव फील करें, लेकिन आप लॉस को भी मद्देनज़र रखा हुआ है आपने कि वो पर्सन क्यों आपसे जो है, आप इस सिचुएशन में क्यों हैं, ये भी आपने अपने माइंड में रखा है कि अगर आपने उस पर्सन से मूव ऑन करने के बारे में सोचा था, वो क्यों कुछ सोचा था आपने, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्टिल जो है वेटिंग है उस पर्सन के लिए कि लाइक आपने जितना देना था इस रिलेशनशिप में दिया, अब आप जस्ट उसके फल का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपको उस चीज़ का फल मिलेगा, कि रिज़ल्ट मिलेगा उस पर्सन की तरफ से, या तो आप उस पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपके पास आए और आपसे कुछ कहे, या आपको क्लैरिटी चाहिए, किसी किस्म की क्लैरिटी आपको चाहिए उस पर्सन से, आप बात करना चाहते हैं, चाहे थोड़ी बहुत हेलो हाय ही क्यों ना हो, लेकिन कम्युनिकेशन तो ओपन हो। आपको लगता है कि कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं है, उस तरीके से नहीं है जैसी होनी चाहिए, और स्टिल आपके पर्सन, लेकिन आपके पर्सन का जो हाल है वो शायद आपसे भी बहुत ज़्यादा गया गुजरा लग रहा है मुझे, कि वो बहुत ज़्यादा पेन में है। ठीक है, अब वो उनको हर तरफ से धोखे मिले हैं, पेन मिला है, और वो अपने आप को अकेला महसूस करें, और हो सकता है इस टाइम पे वो आपको याद भी कर रहे हों, आप भी याद करें, वो भी याद करें, दोनों एक दूसरे को याद करें। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कम्युनिकेशन, आप चाहते हैं बात करना, लेकिन वो कम्युनिकेशन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेनफुल सिचुएशन क्यों है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, और दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है, और दोनों ही जो है वो कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशंस हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लाइक कुछ मैनिपुलेशंस है जिसकी वजह से कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आप दोनों के दरमियान। हो सकता है पास्ट की कुछ लड़ाइयाँ हैं जो अभी भी आप लोगों को हर्ट कर रही हैं, तो वो ब्लॉकेज बन रही हैं आप लोगों के दरमियान, कि अब वो आपके पार्टनर समझते हैं कि आपको आना चाहिए उनके पास, लेकिन आप समझते हैं कि आपके पार्टनर को आना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप शायद क्लैरिटी देने के लिए रेडी हैं। अगर आपको लगता है कि आपको देनी चाहिए क्लैरिटी, तो आप कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी देने के लिए रेडी हैं अपने पार्टनर को। बट मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है, उन्होंने आप ब्लॉकेज किए हुए, ब्लॉक किया हुआ है, और वो लाइक वो नहीं कर, लाइक उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, तभी आपकी बात नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपकी इंट्यूशंस क्लियर हुई हैं, कुछ क्लैरिटी आपको मिल रही है डिवाइन की तरफ से, जिसके बाद आप ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। हो सकता है आपने मूव ऑन करने का सोचा था पहले, लेकिन अब आप रिग्रेट करें, आप वापस आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे पास की कुछ चीज़ें हैं जिनको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और आप क्लैरिफिकेशन देना भी चाहते हैं यहाँ पर। तो और आप वेट करें कि उस पर्सन की तरफ से आपको कुछ जस्चर ऐसा मिले कि आप चीज़ों को सेट करने की कोशिश करें। तो डिवाइन की तरफ से भी आपको यही कहा जा रहा है कि आप क्लैरिफिकेशन दें, क्लियर करें चीज़ों को, और कम्युनिकेशन ओपन रखें। और यहाँ पे मुझे लगता है कि लॉजिकल टॉक्स ज़्यादा हो सकती हैं, कुछ हार्श टॉकिंग भी हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप कहना, लाइक आप अगर कहते हैं तो हो सकता है आपके पास ना हर्ट भी हो जाए, और पास की कुछ मैनिपुलेशंस या जो फाइट है, अगर उसके बारे में आप कुछ क्लैरिफिकेशन देंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे अल्फाज पास की बातें फिर से निकल के आएंगी जो कि फिर हर्ट कर सकती हैं। तो आप लॉजिकल होकर लाइक अपनी डिमांड्स, आप क्या चाहते हैं वो सब रख कर, और अपनी अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देकर चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। इन द एंड मुझे लगता है कि चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, लाइक आप दोबारा से रेडी टू मिंगल वाली एनर्जी में आ सकते हैं। आपने मूव ऑन किया था, लेकिन आप दोबारा से रेडी टू मिंगल वाली एनर्जी में आ सकते हैं, और बैलेंस ला सकते हैं रिलेशनशिप में। इन द एंड बैलेंस आ रहा है आप दोनों के दरमियान। तो ओके, हो सकता है कुछ क्लैरिटी आपको देनी है, तो आप वो दे रहे हैं, और डिवाइन की तरफ से भी आपको ये कहा जा रहा है कि आप क्लैरिटी दें। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, लाइक आप लव डिज़र्व करते हैं, तो आपका दिल जिस पर्सन की तरफ जाने को चाहता है, आप उस पर्सन की तरफ जाएं। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। मुझे लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे कि 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है आपकी तरफ से बनी हो,
तभी आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और आपको क्लेरिफिकेशन देनी है इसी डिसेप्शन की के ऊपर। क्या आप के पार्टनर अगर कुछ गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं आपकी तरफ से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो रहे हैं, तो आपको ये क्लैरिफिकेशन देनी ही चाहिए। अब मोनोलॉजी से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। मंथ ऑफ फरवरी में आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है, बट आपको पहले क्लैरिफिकेशन देनी होगी, क्लियर करना होगा, तो जाके आपकी लव में ग्रोथ आ सकती है, एक स्टेबिलिटी भी आ सकती है। जैसे हेराफॉन्ट और एम्प्रेस का कार्ड है वहाँ पर, तो ग्रोथ और स्टेबिलिटी आ सकती है। सो मोनोलॉजी डेक जो है वो मुझे कोई मैसेज देने नहीं चाह रहा। एक साथ इतने सारे कार्ड हैं यहाँ पे, तो मैं इन सबको कंसिडर नहीं कर सकती हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। सो मैं इन दो कार्ड्स को ले लेती हूँ आपके लिए, कि ये दो कार्ड जो हैं वो एक राइट मैसेज दे रहे हैं। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। जैसे मैंने कहा कि जो भी नेगेटिविटी है, मैनिपुलेशंस हैं, जो भी फाइट है, आप लोग एक यूज़लेस फाइट में हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को ही हर्ट करी है, सिर्फ उसमें कुछ ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो इस यूज़लेस फाइट से आपको निकलना है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। तो यहाँ पे नेगेटिविटी रिलीज़ करने की बात यही है कि आप इस यूज़लेस फाइट से निकले। ओके, फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, इट्स मीन कि अब इस सिचुएशन का क्लाइमेक्स होने वाला है। क्लाइमेक्स मीन्स कि बहुत अरसे से आप लोगों की कम्युनिकेशन ब्लॉक थी शायद, तो वो कम्युनिकेशन हो सकती है इस मंथ में और चीज़ें बैलेंस में आ सकती हैं कहीं ना कहीं। चाहे आप सेपरेट होना चाहें उस पर्सन से, चाहे आप उस पर्सन के साथ दोबारा से कंटिन्यू करना चाहें, लेकिन बैलेंस या क्लोजर जो भी है, क्लाइमेक्स एक कम्युनिकेशन के थ्रू आ सकता है। So that was your reading, Aries. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.